हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है 31 तारीख का, मतलब दिवाली का। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भले ये व्लॉग आपके पास लेट जा रहा है बट शुभकामनाएं तो दे ही देती हूँ। और आप सबकी दिवाली कैसी रही वो भी मुझे कमेंट करके बताना। हमारी तो जो भी रही, जैसी भी हमने दिवाली सेलिब्रेट करी, वो इस व्लॉग में आपको देखने को पता चल ही जाएगा। तो बस ये 31 तारीख की सुबह का ही व्लॉग है। काफ़ी सारा काम हस्बैंड ने कर दिया था क्योंकि ये आजकल 5 बजे उठ जाते हैं। और 5 बजे उठ के सबसे पहले इनका होता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग, उसके बाद अपना नहाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा के बाद ही ये छोटे मोटे जो घर के काम है, मतलब मेरे रिलेटेड या घर के रिलेटेड, खाना पीना सब फिर बाद में करते हैं। और मैं तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, मुझे उठाते भी नहीं है। आप लोगों को पता ही है मेरा हेल्थ इशू अभी वही चल रहा है। तो थोड़ा और टाइम रेस्ट करने को मिल जाएगा। फिर घर में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी आपको शेयर करूँगी आने वाले टाइम में। तो जितना हो सके मैं अभी रेस्ट ले रही हूँ। और हस्बैंड की भी कई दिन से छुट्टियाँ चल रही है त्योहारों की वजह से। मैं सोच रही हूँ थोड़ा और मुझे रेस्ट मिल जाए तो अच्छा ही है मेरे लिए। मेरा रेस्ट चल रहा है और पतिदेव का इतना सारा काम हो जा रहा है ना इस टाइम पे। क्योंकि एक इंसान के लिए ना बहुत काम हो जाता है। और लेडीज़ को तो इस चीज़ की हैबिट होती है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, कब करना है। इन लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता है। बट ये है कि ये लोग लगे रहते हैं अपना जो भी काम इन्हें दिखता है। और आज इन्होंने काफ़ी सारा घर का काम, क्लीनिंग वगैरह इन्होंने कर ली थी। और कई दिन से चलती आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोज़ ही कर लेते हैं। कभी कपड़े धो लेते हैं तो कभी वैसी क्लीनिंग कर लेते हैं घर की डीप तरीके से। और किचन की भी इनके जिम्मे ही है अभी। तो सारी चीज़ें इन पे पड़ गई है। उसके बाद ना आज ये छोटे छोटे से जो फ्लावर पॉट होते हैं ना, मतलब जो घर को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने हटा ली थी, उनको वॉश कर रहे थे। और ये क्या, मतलब ये चीज़ें रह गई थी तो इनको लगा कि इनको भी कर ही देता हूँ। दिवाली की क्लीनिंग लास्ट टू लास्ट तक चली है हमारी। तो आज दिवाली का ही दिन है और सुबह सुबह इन्होंने ये सब हटा लिया कि वो है दिवाली सेलिब्रेट तो शाम तक ही होती है, शाम को करेंगे पूजा वगैरह। तो सुबह सुबह ये काम निपटा ही देता हूँ क्योंकि फिर मन में ये रह जाता है कि ये चीज़ रह गई। तो इन्होंने भी ना इस बार ऐसे क्लीनिंग करी है, रोज़ रोज़ कर रहे हैं। और उसमें ये रहता है कि मतलब पूरी क्लीनिंग होनी चाहिए, जैसे दिवाली की हम लोग करते हैं ना वैसे ही। तो जितने भी शोपीस थे ना जो मतलब वॉश नहीं हुए थे, उनको इन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया। इनको सुखाने के लिए डाल देंगे बालकनी में। उसके बाद ना ये मतलब इनका पूरा काम निपट गया था। तो पोछे की बारी आती है तो ये ना बस पोछा लगाने लग गए थे। और मैं थोड़ा थोड़ा शूट इसलिए करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी पता चले कि अगर मैं काम नहीं कर पा रही और तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए किस तरीके से पूरा मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से वो मुझे हर चीज़ टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरी भी जिम्मेवारी उन पे ही है और घर की भी। तो मैंने उनको एक बार बोला भी था कि मेड लगा लो, बट उन्होंने मना कर दिया, कि बोला कि मैं खुद कर लूँगा, मेड की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो पूरा टाइम कैसे मैनेज करते हैं, मेरे को भी और पूरे घर को भी। तो बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ना पूरा जो है पोछा लगा दिया था। और उनको लगा कि ये चीज़ जो थी ना, जो कॉर्नर में लगा रखा है, ये रह गया था क्लीन करने के लिए, तो उस पर भी एक बार कपड़ा लगा दिया। उसके बाद ये चीज़ें तो यहाँ बालकनी में सुखाने के लिए डाल दी थी, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। और यहाँ पर ये बालकनी वॉश करने लग गए थे। मैंने उनको मना किया कि छोड़ो, जो चीज़ रह गई रहने दो, ऐसी पोछा लगा देना। बट उन्होंने कहा नहीं, एक बार वॉश कर देता हूँ। प्लांट्स वगैरह में पानी डालने लगे और फिर प्लांट्स को भी उन्होंने पूरा वॉश कर दिया अच्छे तरीके से। तो ये जब लगते हैं ना काम पे तो इसी तरीके से पूरा मेरी तरह ही मैनेज करते हैं जैसे मैं करती थी घर को। इनको लगता है कि ये ना लगे कि ये काम रह गया या मैं ये कर नहीं रहा हूँ, तो वैसी वाली चीज़ें ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मेड की तो ज़रूरत बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है कि ऐसा होना चाहिए था कि औरत ही करती है ढंग से काम। एक होता है ना कि औरतों को ज़्यादा मतलब इस चीज़ की आदत होती है काम करने की, तो वो अच्छे तरीके से कर सकती है आदमियों से। बट नहीं, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। क्लीनिंग वगैरह इतने अच्छे से रखते हैं ना जैसे एक औरत मैनेज करके रखते हैं बिल्कुल। और इनको ना पहले से हैबिट भी है, ये घर से बाहर रहे हैं, जब पढ़ाई करते थे ये हमेशा मतलब पीजी पे रहे हैं। तो इनको ना अपना काम मैनेज करने का पहले से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि ये मेरी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में, ये शादी से पहले
जितनी भी लेडीज़ घर में थी, माँ, भाभी, बहन, सबकी इसी तरीके से हेल्प करते हुए आए। इनको पहले से ही इस चीज़ का होता है ना किसी किसी को कि ये चलो ये मेरी बहन है, मैं इसकी हेल्प करा देती हूँ, भाभी है मैं इसकी हेल्प करा देता हूँ। तो अब मैं इनकी लाइफ में आई हूँ तो मेरी भी उसी तरीके से कराते हैं। तो इनको बिल्कुल भी इस चीज़ में ये नहीं है कि मुझे कोई क्या बोलेगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, कोई कोई कहता है हमारे वाले को तो चाय तक नहीं बनानी आती, पानी का गिलास तक नहीं उठाते, बट इनमें वैसी कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो मुझे इन पे गर्व महसूस होता है इस बात में। और बहुत लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि बीवी का गुलाम है, तो इनको उस बात पे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई इस बात से बिल्कुल भी ना तो मैं मतलब गुस्सा आता है, ना ही मुझे उन लोगों पे बल्कि तरस आता है जो ये बोलते हैं मुझे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए किचन भी एकदम से क्लीन किया हुआ है, और किचन भी एकदम टाइम टू टाइम क्लीन रखते हैं। ये जैसे ही खाना पीना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, तुरंत क्लीन कर देता है। मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ अभी। उसके बाद सारा घर का काम हो गया था। ये तो पहले ही नहा लिए थे, सुबह उठते ही नहा लेते हैं। और किसी दिन मैं आपको ना इनका फुल रूटीन भी दिखाऊंगी, सुबह से उठते शाम तक ये कितना मतलब मैनेज कैसे करते हैं पूरा, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगी। उसके बाद ये नाश्ता बनाने लग गए थे। तो आज मेरा पोहा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने पोहा बनवाया था। और सच बताऊँ, मेरा खाना इतना सिंपल बन रहा है, और मेरे साथ साथ ये भी बिल्कुल सिंपल ही खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल भी अपना अलग से नहीं बना रहे हैं। जैसे मेरा परहेज का खाना बनता है ना, उसी को ये भी खा रहे हैं, क्योंकि उसमें ना डबल डबल मेहनत पड़ जाती है। मैं इनको बोलती भी हूँ कि थोड़ी सी सब्ज़ी अपनी अलग बना लिया करो, बट नहीं, ये कहते हैं क्योंकि प्याज लहसुन इन्होंने छोड़ा हुआ है, और उसके बिना वैसे ही आपको पता है वही, अगर प्याज लहसुन ना खाओ तो परहेज का खाना वैसे भी हो ही जाता है वो। तो बस मेरे जैसे ही ये भी खा रहे हैं, जैसा मेरा बनता है वैसे ही ये खा लेते हैं, इनको कोई इशू नहीं होता उसमें। तो बस यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये पोहा बनाया था। आप लोगों को देख के थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि ये क्या पोहे की रेसिपी है, बट अभी मेरा खाना इसी तरीके से बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकती मैं, ज़्यादा मसाले वाला खाना भी मुझे नहीं है अभी, और तीखा भी मुझे नहीं खाना, खट्टा भी ज़्यादा नहीं खाना। तो बस मेरा खाना एकदम सिंपल इसी तरीके से बन रहा है। फिर हमने मतलब जैसे मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं भी नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर हम थोड़ा सा दिवाली की तैयारियों में लग गए थे शाम की पूजा के लिए। तो हस्बैंड तो लगे हुए थे ये पूरा जो है चौकी लगाने में, जहाँ पर हमारी शाम की पूजा होगी, और मैं उनकी छोटी छोटी हेल्प वैसे करा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है मेरे को त्योहारों की पहले से ही हमेशा से बहुत एक्साइटमेंट रहती है। बट कभी इस बार थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा मन है करने का, बट वो ये ना बॉडी साथ नहीं देती है, तो वैसी वाली चीज़ है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया। तो मैं यहाँ पर रंगोली बनाने लग गई थी। मैंने पतिदेव को बोल दिया था कि मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो मतलब चलता ही है। और अभी जब दिक्कत होती है तो लेट जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल मुझे बैठे ही रहना है, या मेरे साथ ऐसा है कि नहीं ये करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से जितना कर पाऊँ उतना कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सिंपल सी रंगोली बनाई है, जितने कम टाइम में बने, मतलब मैंने ऐसा डिज़ाइन देखा था कि जितने कम समय ले उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तो मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई। इधर सीताराम पतिदेव ने पूरा ये चौकी लगाई है, और यहाँ पर जो ये सतिये बनाए हैं ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और उसके बाद जो भी डेकोरेशन आ गया इसमें आपको देखने को मिलेगी, वो पूरी तैयारी पतिदेव ने ही करी है। उसके बाद मैं रंगोली बनाने के बाद सीधे बैठ गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना भी ना अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो बस उतना ही कर पा रही हूँ। और देखिए एक चीज़ और बताती हूँ, मतलब अगर आपके पास करने वाले होते हैं तो आप ये सारी चीज़ें, थोड़ा रेस्ट वगैरह आपका चलता है, लेकिन जब आपके पास नहीं होते तो आपके ऊपर चीज़ें पड़ती हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी वो करनी पड़ती हैं। बट मेरे पास भगवान के मतलब मैं हमेशा हाथ जोड़ती हूँ सुबह शाम कि मुझे भगवान ने ऐसे पति दिया है, तो मुझे किसी की भी चीज़ की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है इस चीज़ में कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। तो वो सारी चीज़ें होती है, और औरत को ना भगवान ने हर तरीके की शक्ति दी होती है कि जैसी चीज़ जिस सिचुएशन में आती है वो कर ही लेती है, ऐसा होता है। बट ये है कि इस टाइम पे अगर थोड़ा सा ये केयर मिल जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, हमने लक्ष्मी गणेश जी को भी बिठा दिया था।
मतलब अपने चौकी पे, और ऐसे पूरा डेकोरेट कर दिया था। तो एक बार बताना ज़रूर हमारा जो आज की चौकी मंदिर है वो कैसा लग रहा है पूरा डेकोरेट होने के बाद। फिर यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को भी तैयार करके बिठा दिया था एक साइड। तो अभी जो हमें चौकी लगानी थी ना वो हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। मतलब ये पूरा डेकोरेट पतिदेव ने किया है, जो ऊपर जितना भी रखा हुआ है रंगोली, और ये जो बीच में सतिया का जो डिज़ाइन है वो बस मैंने किया है, और पूरा पतिदेव ने किया है ये चौकी वगैरह सब लगाना। तो बताना एक बार, एक कमेंट ज़रूर करना उनकी मेहनत के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और सुबह से लगे हुए थे, घर का काम भी और फिर इन चीज़ों में। और आप लोग सोच ही सकते हैं कि जिनको आदत नहीं होती है ना और वो ये सारे काम मैनेज करे तो मतलब थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है, बट वो मेरे लिए कर रहे हैं और मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गर्व होता है उन पर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, जो कुछ कुछ होता है जो नहीं हो मतलब कर पाते हैं आदमी लोग, उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि कितनी मुश्किल होती है इन चीज़ों को मैनेज करने में। पहले पूरा घर का काम सुबह उठते ही लग जाते हैं वो, धीरे धीरे फिर अपना ऑफिस का भी देखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर छुट्टी भी होती है आपकी तो ऑफिस का थोड़ा बहुत फिर भी देखना ही पड़ता है। उसके बाद उनके पास एक पेशेंट भी है, मतलब मैं, और मेरे को भी वो टाइम टू टाइम हर चीज़ देनी पड़ती है उनको, वो भी। और सही बताऊँ तो नहलाना वगैरह सब वही करते हैं। और ये फिर उसके बाद ये त्योहार जितने भी आ रहे हैं उनको मैनेज करना पूरा, मतलब इस तरीके से है। तो वो सारा इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा से फिर नहा के आ गए थे एक बार, क्योंकि अभी हमें पूजा करनी थी, और मैंने भी फिर से चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं दो दो बार तो नहीं नहा सकती, मैं तो एक ही बार नहाई। फिर मैंने शाम को ऐसे ही मुँह हाथ धो के दोबारा चेंज कर लिया था। उसके बाद एक साइड घी का दीपक और एक साइड तेल का दीपक हमने ऐसे डेकोरेट करके रख दिया था, और उसको हम पूजा करते टाइम जला देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल टाइम से मैनेज हो गई थी, और बस हम लोग ना तैयार होके बैठ गए थे कि किस टाइम से हमें पूजा करनी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि सारी चीज़ें पता चली जाती है। और त्यौहार भी ना दो दो आते ही हैं हमेशा, कि कोई 31 को मना रहा है दिवाली तो कोई 1 तारीख को मना रहा है, तो हमेशा का काम है, दो दो त्यौहार होते ही हैं। तो हम लोगों ने तो 31 को ही मनाई, बहुत लोगों ने 1 तारीख को भी मनाई है, तो वैसे ही चलता आ रहा था। तो हमारे तो मतलब जितने भी सोसाइटी में मुझे लगता है 31 को ही ज़्यादातर सेलिब्रेट करी गई है। तो उसके बाद हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी, दिए वगैरह सब, मतलब जितनी भी तैयारियां होती है ना पूजा की वो हमने सारी कर ली थी। उसके बाद पतिदेव बैठ गए थे, अब हमें करनी थी पूजा। तो गाइज़ उसके बाद हम पूजा वगैरह करने लग गए थे, और मैं सच बताऊं मैं ना बहुत टाइम से इनकी छोटी छोटी हेल्प कराने में लगी थी। और जैसे ही पूजा में बैठी ना इस टाइम पे ऐसे हो गया था कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाता है ना ऐसे, कि बहुत देर से लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा मतलब छोटी छोटी हेल्प ही कराई है, लेकिन अभी इतना जो है ना वीकनेस है बॉडी में कि ज़्यादा देर अगर हो जाए ना, मतलब थोड़ा ये लगे कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को लगने लगता है कि अब मेरे से नहीं बैठा जाएगा। तो फटाफट से हमारी पूजा हुई, और बाद में हस्बैंड आरती करने लगे थे। मैं तो थोड़ा सा पहले ही हट गई थी पूजा से, क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जाता। जैसे ही बस जो दिवाली की कथा वगैरह है, आरती वगैरह है, वो करने के बाद मैं सीधे हट गई थी, और मेरे बस की नहीं रहा था। उसके बाद जैसे बिल्डिंग के बाहर के लोग भी जो प्रसाद वगैरह देने आए, मैं अंदर बेडरूम में ही, मतलब वो बधाई देने आए जो भी, वो अंदर ही मिलने आए। मेरे बस की नहीं था बिल्कुल भी बैठे रहना, मैंने चेंज किया और मैं अंदर लेट गई थी तुरंत। उसके बाद जो भी आते रहे मैं भी बधाई देती रही, साथ साथ मैंने उनको प्रसाद रिटर्न में भी साथ ही दे दिया, क्योंकि हमेशा तो मैं देने जाती थी बट इस बार मेरा नहीं था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। पतिदेव ने सुबह उठते ही इतने सारे कपड़े वॉश कर दिए, मशीन लगा रखी थी। मैं उठी, मैंने देखा, फिर मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे पतिदेव कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर को भी, मुझे भी साथ साथ, और अपने ऑफिस को भी। तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि किसी को थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिले इस चीज़ से, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और ये शर्म की बात नहीं है, ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। अगर कोई अपनी वाइफ के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। तो बस यही चीज़ थी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। और मुझे तो हर बार अपने पति पे गर्व होता है इन सब चीज़ों पे, और मैं हर बार भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि हर लड़की को भगवान ऐसा ही पति दे। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जैसे हमने त्यौहार सेलिब्रेट किया। और
मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इन चीज़ों में भी कि मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में भी मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं त्यौहार वगैरह भी, तो वो सारी चीज़ें। तो बस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही छोटे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।